पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जीवन में और समृद्धि आए किसानों के बीच में। जो किसान औषधीय पौधों से अपने को दूर रखते हैं, अभी भी वही ट्रेडिशनल गेहूं चावल के बीच में चलते हैं, उससे आगे निकल के हम इसी क्षेत्र से कैसे ज्यादा पूंजी कमा सकते हैं, उसके विषय में आप जब सीख के आएंगे तो लोगों को बताएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, तो उसका लाभ होगा। इसी प्रकार से मैंने कहा कि मोटे अनाज के संदर्भ में भी जो यहाँ से प्रशिक्षण के लिए टीम जा रही है अल्मोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और वहां बिहार एक राज्य जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसानी पर ही लोग निर्भर करते हैं, कृषि पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं और ना ही कोई उद्योग धंधे जो कि यहाँ लोग जीविकोपार्जन कर सके। और जितने भी यहाँ लोग हैं सिर्फ किसानी में ही निर्भर करते हैं, कृषि पर ही निर्भर करते हैं। इसको लेकर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इस पर चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि अब 191 लोगों को बिहार से बाहर प्रशिक्षण के लिए भेज रहा हूं, जिसमें उन्नत खेती के बारे में प्रशिक्षित होकर अपने अपने कार्य में लग जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कृषि कैसे हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे हो, इसको लेकर जाकर प्रशिक्षण 5 दिनों का प्रशिक्षण है। और 191 लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, जहां उन्नत खेती के बारे में जानकारी लेंगे और कई ऐसे क्षेत्र में जहां बकरी पालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन कैसे हो, इसके बारे में भी प्रशिक्षण लेंगे। इसको लेकर मंगल पांडे ने कहा कि 191 लोगों को बिहार से बाहर किसानों को भेजा जा रहा है, ये प्रशिक्षित होकर उन्नत खेती के बारे में और जो भी उद्योग, छोटे छोटे उद्योग हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। कृषि के क्षेत्र में जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन और भी कई फसल भी जो हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे किसान, और अपने क्षेत्र में आकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय कैसे हो, कमाई ज़्यादा कैसे हो, इसको लेकर ये प्रशिक्षित होकर आएंगे और अपने कृषि के क्षेत्र में लगेंगे। इस तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं और चर्चा करते नजर आ रहे हैं कृषि के क्षेत्र में मंगल पांडे। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। 6 जिलों से 191 किसानों को आत्मा योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न संस्थानों में भेजा जा रहा है, जहां किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको जानकारी दी जाएगी। और ये स्थान है हमारा दिल्ली का ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, उसके अलावा बकरी पालन का संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा में है। साथ ही अल्मोड़ा में जो हमारे मिलेट्स हैं, जो मोटे खाद्य पदार्थ हैं, उनके उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड अल्मोड़ा में भेजा जा रहा है। रांची में प्रशिक्षण के लिए लोगों को भेजा जा रहा है। जो हमारे औषधीय पौधे हैं उसके लिए लखनऊ में भेजा जा रहा है। तो ऐसे देश के अलग अलग केंद्रों पे किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए और परिभ्रमण के लिए 191 किसानों को बिहार से आज भेजा जा रहा है। और ये सब जो नई तकनीक है, नई व्यवस्थाएं हैं और कम जमीन पे कैसे ज्यादा खेती कर सकते हैं, और जो हमारे कृषक खेती के साथ साथ बकरी पालन और मत्स्य पालन करते हैं, उनको भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। जो ई मार्केटिंग का सिस्टम है उसके बारे में भी बाहर जाके वो सीखेंगे। और कुल मिला के विभिन्न प्रकार की नई तकनीकों को जो देख के, सीख के, समझ के आएंगे, उसका इस्तेमाल अपनी धरती बिहार में करेंगे। देख कर सीखो और सीख कर अपनाओ, इस नीति के साथ वापस लौटेंगे और अंततः जो इस नई तकनीकों को वो बिहार की धरती पे इस्तेमाल करेंगे और बिहार की धरती पर उपयोग करेंगे। उसका लाभ किसानों के आर्थिक समृद्धि में होगा और हमारे किसानों का आर्थिक विकास होगा। आज बिहार के विकास दर में किसानों की बहुत बड़ी भागीदारी है। 14% के करीब किसान का बिहार के आर्थिक विकास में सहभागिता है। इसको और बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों से लाभ मिलता है। आपका
हर बोली, हर व्यवहार बिहार की पहचान को प्रदर्शित करेगा। तो सब हम लोग संयमित होकर अच्छे तरीके से रहेंगे, अनुशासन बना के रहेंगे और अपनी एक अच्छी छवि भी उन संस्थानों में छोड़ के आएंगे कि बिहार से जो किसान आए थे उन लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से सारे चीजों को जानने और समझने की कोशिश की है। मैं एक बार फिर से अपने सभी 191 किसान भाइयों को जो 6 जिलों से जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप और नई बेहतर तकनीक, नई व्यवस्थाएं और अपने अर्थोपार्जन को और बढ़ाने की बातें सीख के आएंगे और उसका लाभ बिहार को मिलेगा। आज मैं कृषि विभाग के अपने सचिव संजय अग्रवाल जी को, मामेत्री को और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छा ये कार्यक्रम आयोजित किया और समेकित रूप से आज 100 जिले के लोगों को वीसी के माध्यम से जोड़ के इस कार्यक्रम को आयोजित किया और सब एक दूसरे को देख रहे हैं और हम सब लोग लौट के आके बिहार की समृद्धि में लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान में और समृद्धि आए किसानों के बीच में। जो किसान औषधीय पौधों से अपने को दूर रखते हैं, अभी भी वही ट्रेडिशनल गेहूं चावल के बीच में चलते हैं, उससे आगे निकल के हम उसी खेत से कैसे ज्यादा पूंजी कमा सकते हैं उसके विषय में आप जब सीख के आएंगे तो लोगों को बताएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे तो उसका लाभ होगा। उसी प्रकार से मैंने कहा कि मोटे अनाज के संदर्भ में भी जो यहाँ से प्रशिक्षण के लिए टीम जा रही है अल्मोड़ा, तो वहां से भी लखीसराय के 30 किसान इसकी जानकारी लेके आएंगे। मुंगेर के जो हमारे किसान हैं उन सभी किसानों को आईसीआर नई दिल्ली में भेजा जा रहा है। वो समेकित रूप से जो पूरी कृषि प्रणाली है उसके बारे में समझेंगे और निश्चित रूप से हम किसानों को कैसे सालों भर खेत से आमदनी प्राप्त कर सके इस संदर्भ में काम करेंगे। बहुत जगहों पर तालाब के ऊपर बांस से बने मुर्गी का बाड़ा बना के मुर्गी पालन और मत्स्य पालन ये काम भी किया जाता है। तो इन चीजों को हमको जाके बाहर देखना है, सीखना है और समझना है और समझ के फिर अपनाना है और अपना के अपनी जमीन पे इसका लाभ कमाना है। तो ये सब हम लोग काम आगे आने वाले जिलों में करेंगे। कटिहार के हमारे लोगों को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची भेजा जा रहा है, वहां भी समेकित कृषि प्रणाली के बारे में सीखेंगे। तो हम सब लोग जो आज जा रहे हैं लगभग 191 किसान, तो 191 किसान आज बिहार से इन अलग अलग केंद्रों पे भेजे जा रहे हैं। रांची जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, अल्मोड़ा जा रहे हैं, नई दिल्ली जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, वहां पे बकरी पालन का सीखा जाएगा। तो इन सभी केंद्रों पे जो जा रहे हैं वो सब बढ़िया तरीके से चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं किसान भाइयों से जरूर कहना चाहूंगा जो बात सचिव संजय जी ने कहा, पूरा खुल के जो बात नहीं समझ में आए एक स्पष्टता के साथ बेझिझक होकर, मन में कोई संकोच नहीं रखना कि हम पूछेंगे तो हमको कहीं लोग कम जानकार को नहीं समझ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मान लो समझेंगे भी तो एक ही जगह में समझेंगे कि आप कम जानकार हैं, लेकिन आप जानकारी प्राप्त करके आएंगे तो बहुत लोगों के लिए जानकारी देने वाले आपको जाएंगे। इसलिए मन में बिना संकोच रखे हुए सारी बातों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करना और निश्चित रूप से जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप हमारे राज्य के प्रतिनिधि हैं, किसान प्रतिनिधि हैं एक प्रकार से, तो आपका व्यवहार, आपकी बोली, आपका आचरण सब बेहतर होना चाहिए। आप बिहार के प्रतिनिधि के रूप में वहां देखे जाएंगे और पहचाने जाएंगे, तो बिहार झलकेगा आपके हर व्यवहारों से।